हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो बस घूमने के लिए तैयार हो गई हूँ, बस बाल बनाने। मैंने एक्चुअली लेदर जैकेट, ब्लैक जीन्स और पर्पल वो जो मैं लेके आई थी वो डाला था। फिर मुझे लगा यार ब्लैक 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 कर लेना चाहिए, तो मैंने ये हाई नेक जो मेरी है ना वो डाली। ये बरसों से मेरी है हाई नेक, कब की है, कॉलेज टाइम की। तो मुझे लगा कि यार ब्लैक 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 करना चाहिए, तो मैंने ये वाली कर ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पर्पल डालूँ क्या डालूँ। तो लेदर जैकेट ही मैंने पहनी, लेदर ही ईलू ने पहनी और लेदर ही जागृति ने पहनी वाइट। ईलू की ब्राउन है, ईलू के पास वाइट भी है, लेकिन फिर जागृति जैसी हो जाती तो फिर मैंने उसको ब्राउन वाली पहना दी। तो क्या सही लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, बस तैयार होके निकलना है। आपको लुक पूरा दिखाती हूँ, ब्लैक 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 वाला। मुझे ना ब्लैक बहुत पसंद है, या तो वाइट 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 या ब्लैक ब्लैक ब्लैक। दिखवाती हूँ, फुल ब्लैक। और मैं एक पर्पल भी डाल के देखती हूँ यार। हाँ फ्रेंड्स, तैयार हो गए, हम निकल रहे मेहरानगढ़ के लिए। तो वही पहना, फिर मैंने चेंज नहीं किया। मैं क्या कह रही थी, मंडौर कह रही थी, लेकिन मेहरानगढ़ जाएंगे आज। मेहरानगढ़ का किला, और बस वहाँ पे देख के आए। तो बस यहाँ पे हम सब लोग जो है निकल रहे थे घूमने के लिए। सबसे पहले हमें जाना था मेहरानगढ़। तो बस निकलते निकलते मे भी 9 बज गए थे, और 9 बजे ही मेहरानगढ़ जो है खुलता है। तो हम लोग 9 बजे निकल गए थे, और पहले करना था हम लोगों को नाश्ता। तो निकलते हुए नाश्ता करते हुए जाएंगे मेहरानगढ़ किला देखने के लिए। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं, और पहले नाश्ता करेंगे। पराठे या वो है ऐसा कुछ है, समोसे कचौड़ी खा के तो ऐसे बोर हो गए, तो चलते हैं नाश्ता करने आसपास ही कहीं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे मेहरानगढ़ के लिए। जो घंटा घर जो है उस रास्ते से होते हुए कुछ तंग गलियां सिटी साइड की निकलती है, और वहां से जाता है मेहरानगढ़ का रास्ता। मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, और इसका निर्माण जो है 1459 में राव जोधा जी ने इसका शुरुआत करवाई थी। पहले जो किला था वो मंडौर में था। तो मंडौर का जो किला है राव जोधा जी को लगा कि अभी काफी पुराना हो चुका है और ये सुरक्षित नहीं है, तो इस दृष्टि से उन्होंने मेहरानगढ़ किले की स्थापना जो है वो करवाई थी, और पूरा शायद इसे जसवंत सिंह जी ने किया था। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे मेहरानगढ़ के किले पे, और यहाँ पे एंट्री करते वक्त कुछ चेकिंग होती है। चेकिंग में पर्स चेक किया जाता है, और साथ ही सेल्फी स्टिक ले जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हाल ही में 2 हादसे हो चुके थे। सेल्फी लेते लेते किसी के साथ हादसे हो गए थे। तो अगर हम सेल्फी स्टिक ले जाते हैं और अंदर कोई देख लेता है सेल्फी स्टिक, तो 2000 का जुर्माना है। तो अगर आप जाना चाहें तो सेल्फी स्टिक ना ले जाएं। हम लोग ले गए थे तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो यहाँ पे चेकिंग वेकिंग करके एंट्री होती है, और एंट्री टिकट जो है वो है 150 रुपये पर पर्सन इंडियंस के लिए। तो 150 रुपये पर पर्सन जो है टिकट लिया। मे भी बच्चों का थोड़ा हाफ है टिकट। तो यहाँ पे एंट्री करके टिकट लिया, और साथ ही यहाँ पे चढ़ाई है थोड़ी। तो फिर जो वृद्ध जन है या जिनसे चढ़ा नहीं जाता है या चला नहीं जा सकता, उनके लिए लिफ्ट की सुविधा है, और लिफ्ट जो है वो 50 रुपये पर पर्सन उसका प्राइस है। तो मम्मी पापा जो है लिफ्ट में गए थे, और हम लोगों ने चढ़ाई की थी। तो चढ़ते चढ़ते थोड़ी सांसें हमारी ज़रूर से फूलती। साथ ही में यहाँ पे रेस्टोरेंट भी, हर किले में हर फोर्ट में रेस्टोरेंट भी होता है, बट प्राइस जो होते हैं डबल से भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि समोसा ही ओनली आपको एक 50 रुपये का मिलेगा। तो यहाँ पे ये है हमारा मेहरानगढ़ का जो किला है जोधपुर का, जिसे कि राव जोधा जी ने निर्मित करवाया था। यहाँ पे चढ़ाई करते ही कुछ जो एंट्री गेट होता है वहाँ पे फोक सॉन्ग सुनाने के लिए कुछ भाई लोग जो है वो बैठे होते हैं, जो कि मारवाड़ के जो फोक सॉन्ग्स हैं वो उससे आपका स्वागत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जी मारा छिड़ मेरे बले से तो यहाँ पे हम
हम आगे निकल चुके थे किला देखने के लिए। तो फोर्ट में मेहरान बाजार भी था, और हर फोर्ट में आजकल आपको बाजार मिलेगा जिसमें ऐसी वहाँ की जो जैसे जोधपुर हुआ, चाहे जयपुर हुआ, चाहे कोई भी राजस्थान की सिटी हो, वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें या ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इनका प्राइस जो है वो थोड़ा हाई होता है। तो यहाँ पे म्यूजियम भी होता है, कई तरीके के महल होते हैं, और किसी भी किले में आप जाएंगे, किसी भी फोर्ट में आप जाएंगे, तो हर किले की अपनी विशेषता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सेम लगती हैं कि हर राजा की जो है कुछ औजार होते हैं, कुछ अचकने होती हैं, कुछ ऐसी होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम देखने में यूँ सेम लगती है। यहाँ पे आप गाइड भी ले सकते हैं, हर फोर्ट में गाइड मिलते ही हैं, आपको पता ही है। लेकिन हम लोगों ने गाइड नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान का जो इतिहास है काफ़ी रीड कर रखा है। तो और साथ में अगर आप गाइड ना लें तो आपको हर जो भी चीज़ आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ उसकी जानकारी आपको लिखी हुई मिलेगी। तो ये था हाथी का हौदा, जब हाथी के ऊपर रखने का था, इस पे बैठा जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो थोड़ा मेरे हस्बैंड ने जो है वो शूट की हैं, और मैंने उतना शूट नहीं किया, फ़ोन उन्हीं दे रखा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा हर चीज़ को देखना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी। जब हम कैमरे के साथ उस चीज़ को देखते हैं तो वो हम अपनी नज़रों से नहीं, कैमरे की नज़रों से देखते हैं। तो कैमरा मैंने उन्हें पकड़ा दिया था, और ये सारी राजाओं की जितने भी जो राजवंश थे, राजाओं के जो उत्तराधिकारी थे, उन सब की फोटोज लगी होती है हर किले में, आपको पता ही है। और उनकी जो यूज़ की हुई चीज़ें हैं, जो युद्ध में तलवारें यूज़ ली जाती थी या जो तोपें यूज़ ली जाती थी, तो वो सब संग्रहालय था, ये म्यूज़ियम वो था। ये पालकी हुई, ऐसी कई चीज़ें थी जो म्यूज़ियम में, जो उस टाइम की भी बहुत अच्छे से सुरक्षित रखी गई होती हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए, देखिए। तो मैं आपको इतना डिटेल में जो है वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अभी आने वाली ये है तोप, जो युद्ध के समय में यूज़ ली जाती होगी। ये मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि किस राजा के समय क्या थी। ये थी मोर, जो शादियाँ होती थी ना, जब सर पे बांधा जाता है, और जब शादी होती थी तो तलवार से उसे मोड़ को ऐसे कट किया जाता है, वो था शायद। तो ऐसी कई चीज़ें थी। ये तलवार थी, किस युद्ध में, किस सन में, किस राजा ने यूज़ ली है, ये सब जो है इस संग्रहालय में बताया गया था। जितने भी जैसे तलवार हुई या जो कोई कटार हुई, ऐसी सब चीज़ें जानकारी जो है वो दी जाती है कि किस शेप की है, तोतामुखी तलवार है, कैसी है तलवार। कटार के बारे में बताया हुआ होता है, ये चांदी की है, किसकी है। हेलमेट है, हेलमेट जब पहना करते थे वो लोग युद्ध में जाते समय। ढाल जो है वो सब जो है हर फोर्ट में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, राजस्थान का मैं बता रही हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता। मैं राजस्थान का जितने भी फोर्ट मैंने अभी तक देखे हैं उसमें ऐसी ही चीज़ें आपको जो है वो देखने मिलेंगी। और कई तरीके के, एक ही किले में कई महल भी होते हैं जो राजाओं द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। जैसे कि जोधपुर का जो किला, उसमें फूल महल हुआ और मोती महल हुआ या शीश महल हुआ करता है। तो ये जो राजा लोग हुक्का पीते थे, ये जो अचकन पहना करते थे, किस सन में पहना करते थे, वो सब लिखा हुआ होता है। जब आप फोर्ट पे जाते हैं तो आपको सब कुछ बिना गाइड के भी सब कुछ जो है पता चल जाता है। और हम लोगों ने काफ़ी रीड कर रखा है इतिहास, जैसे कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, तो फिर वो गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये किस सन में कैसी ट्रेन जो है, रेल चलती थी, वो सब कुछ बता रखा है यहाँ पे। जो अभी आने वाली है वो है गणगौर माता। ये चांदी की जो है गणगौर माता थी। गणगौर का जो उत्सव है राजस्थान में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये सन मुझे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो ये चांदी की गणगौर थी। ये है बंदूकें उस टाइम की। तो कितना अच्छे से सुरक्षित करके रखा जाता है, देखने में हमें अलग ही एक फीलिंग आती है। ये है दरबार जैसे कि लगा जाता था उस टाइम पे। तो और सारे राजाओं की पिक्स भी थी यहाँ पे किले में कि कौन किसका उत्तराधिकारी है, सबकी फोटोज जो है वो थी। और यहाँ पे कई जो कंबल या दरी होते थे वो भी था। शीश महल था। ये है शीश महल, जोधपुर के किले यानी कि मेहरानगढ़ का। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए शूट कर लिया है।
तो ये देखिए शीश महल में शीशे ही शीशे होते हैं। ऐसा मैंने सुना जाता है कि यहाँ पे विश्राम राजा लोग किए जाते थे और शीश महल इसलिए बनवाया जाता था ताकि अगर उन पे कोई आक्रमण करे तो शीशे के कई एंगल से उन्हें पता चल जाए और वो फटाफट से उठ के जो है अपना बचाव कर लें। और ये देखिए और इस किले पर जब चढ़ते हैं तो असली जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है तब पता चल जाता है। यहाँ पे जब हम नीचे देखते हैं तो ब्लू कलर के घर हमें दिखाई देते हैं। तो जोधपुर का जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे जो घर होते थे वो ब्लू कलर के होते थे, इस वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वहाँ पे पिंक ही पिंक है। फिर तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जो है जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह जी ने बनवाया था। ये एक तरीके से मारवाड़ के राजाओं का जो है शमशान घाट है। यहाँ पे एक झील भी है, तो मारवाड़ के राजाओं का अंतिम संस्कार जो है यहाँ पे किया जाता था। और जो जसवंत थड़ा है उसकी एंट्री फीस है 30 रुपये पर पर्सन इंडियंस के लिए। और जसवंत थड़ा जो है उसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। जैसे ताजमहल का जो निर्माण है वो संगमरमर से हुआ है, उसी तरीके से जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण भी संगमरमर के पत्थरों से, मकराना से मंगवाए गए थे संगमरमर के पत्थर में भी, और फिर उसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया था जसवंत सिंह जी द्वितीय की याद में। तो ये एक तरीके से शमशान घाट है मारवाड़ के राजाओं का, और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। बाग है, गार्डन भी है आगे, और छतरियाँ भी हैं, राजाओं की जो छतरियाँ भी हैं वो भी हैं। तो आप एंजॉय कीजिए। डिटेल में मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। साथ ही में इसके साथ ही एक झील का भी निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो जसवंत थड़ा से फ्री होकर हम लोग पावटा के साइड गए थे, और वहाँ पे परिहार स्वीट्स का ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने जो है लंच किया था। लंच में हमने लिया था डोसा और पाव भाजी, और ये हमारा लंच हो गया था। और फिर हमने जो है लिया था दूध जलेबी लिया था परिहार स्वीट से। ये रास्ता था पावटा साइड का था मे बी, हाँ। तो पावटा साइड हम लोग चले गए थे खाना वाना खाने के लिए। जोधपुर में अपनी ही गाड़ी से घूमे थे, तो कहीं भी जाओ आपको कोई टेंशन नहीं है, खुद ही चलाने वाले हो, खुद ही एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम पी रहे थे दूध और जलेबी हमने लिया था। दूध, रढ़ा हुआ दूध, आपको पता ही होगा सर्दियों में कितना अच्छा लगता है, कढ़ाई वाला और मलाईदार दूध। और जलेबी, यहाँ की जलेबी जो थी गरम गरम बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो दूध और जलेबी लेने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो उम्मीद भवन की तरफ चलते हैं। अब जोधपुर जाए उम्मीद भवन ना जाए, लेकिन हमने सुना था कि उम्मीद भवन जो है वो अभी कोरोना के चलते, लॉकडाउन जब से हुआ था तब से ही बंद था। फिर भी हमने सोचा चलो एक ट्राई मारने में क्या जाता है, तो हम लोग उम्मीद भवन की तरफ निकले थे। उम्मीद भवन के रास्ते जब जाते हैं, जो
वहाँ का जो सीनरी है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी साफ सफाई है वहाँ की तरफ, और खूब सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं। तो मिलिट्री एरिया जो है वो भी बीच में पड़ता है, तो काफ़ी अच्छे से ये देखिए, तो काफ़ी साफ सफाई थी। लेकिन उम्मेद भवन जो है वो बंद था। वही वहाँ पे हमें बताया गया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही उम्मेद भवन को खोला नहीं गया है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की थी, हमने कहा चलो उसके बाहर तक तो जाके आ जाते हैं, अंदर ना सही। तो ये देखिए कितनी अच्छी साफ सफाई है और कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखकर ही मन इतना खुश हो गया। और उम्मेद भवन अगर खुला होता तो बात ही कुछ और थी, और भी ज़्यादा मजा आ जाता। लेकिन चलो, जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़, मंदौर का गार्डन जो है, ये सब देख के ही काफ़ी अच्छा लगा। और न्यू ईयर जो पहला दिन था नए साल का, वो काफ़ी अच्छे से हमारा गुजरा। तो फिर हम यहाँ से निकल गए थे सिंधी कॉलोनी के लिए, क्योंकि मम्मी का बचपन मैंने आप लोगों को बताया था जोधपुर में बीता था। तो मम्मी कुछ पड़ोसियों से मिलने के लिए जो है गई थी। वहां से हम लोग निकल चुके थे कायलाना लेक। जब आप कायलाना लेक जाते हैं तो रास्ते में माची सफारी उद्यान भी पड़ता है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। हम लोग नहीं गए थे, पहले कायलाना लेक आ गए थे। यहाँ पे आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है, और बस आप कायलाना लेक का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। सनसेट देखिए, बहुत अच्छा लगता है कायलाना का। तो इसका निर्माण जो है प्रताप सिंह जी ने करवाया था, और उस टाइम पे यहाँ पे जो तखत सिंह जी थे या एक और कोई थे, उनके महलों को नष्ट करवा के कायलाना लेक का उन्होंने निर्माण जो है वो करवाया था। बीच में माचिया सफारी उद्यान भी आप देख सकते हैं। हमने सोचा था नेक्स्ट डे जाएंगे, बट हम नेक्स्ट डे जो है नहीं गए थे, हम वापस निकल चुके थे। वापस इस रास्ते पे आते और करते तो फिर वो ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाता, इसलिए हम लोग बस चेकआउट नेक्स्ट डे कर लिया था। यहाँ पे आपको ऊंट की सफारी, घोड़े की जो है सफारी भी करने को मिलेगी। ऊंट की सफारी 100 रुपये पर पर्सन थी। तो यहाँ ऊंट पे बैठे थे जागृति और ईलू काफी डर रही थी, तो फिर जागृति को डर नहीं लगता है, वो काफी कूल है, किसी भी चीज से डरती नहीं है, हर चीज कर लेती है। तो उसको साथ में वो भी बैठी थी और संभाल रही थी ईलू को, और दोनों ने फिर बाद में ईलू भी काफी एंजॉय किया। थोड़ा सा ही राउंड करवाते हैं ये ऊंट वाले भैया, कैमल सफारी, बट 100 रुपये पर पर्सन है। घोड़े का भी मे बी 100 या 50 है। तो दोनों सफारी आप यहाँ पे कर सकते हैं और मजा जो है वो ले सकते हैं। कायलाना लेक का कोई एंट्री फीस नहीं है, तो आप एज अ एंट्री फीस मान के ही इस चीज का मजा जो है वो ले सकते हैं। तो राजस्थान में तो आपको कैमल सफारी, हॉर्स सफारी, ये सब जगह जगह पे देखने को मिलेगी ही। तो यहाँ पे इन दोनों ने मजा लिया था ऊंट की सैर का। यहाँ से हम निकल लिए थे, और ये देखिए ये है माचिया सफारी जैविक उद्यान। तो यहाँ पे आप सुबह आइए और शाम तक का आराम से आप टाइम धीरे धीरे देखते हुए जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं गए थे, और फिर हम लोग ने ज़्यादा कुछ मैंने शूट भी नहीं किया, और होटल पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट किया। और फिर 7 बजे से पहले सब कुछ, 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो हम लोग डिनर के लिए निकल चुके थे। मम्मी को खाना तो बिल्कुल घर जैसा, हम लोग भी बाहर का खा खा के पक चुके थे। तो हमने शांति हेरिटेज होटल, जो कि जोधपुर जंक्शन के जस्ट सामने है, वहां के नीचे कई शुद्ध शाकाहारी जो भोजनालय है, वहां पे थाली ली थी। बहुत अच्छे, बिल्कुल घर जैसा दाल चावल और डाइट थी पूरी। और
इलू ने लिए थे आलू के पराठे। तो इस तरीके से डिनर करके वापस होटल के लिए चल पड़े थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।